ईगल, पहला क्या है ई, तो वो क्या है कॉन्सोनेंट की वोवेल, क्या आएगा ए आएगा कि एन आएगा, बताओ मुझे। एन ईगल। यूरोपियन मतलब कि यू य, तो य क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है कि वोवेल, हम उसको बोलते हैं यूरोपियन, मतलब कि य से स्टार्ट हो रहा है, य क्या है कॉन्सोनेंट है कि वोवेल, सोचो और फिर मुझे बताओ। चलो एन क्यों य हमारा कॉन्सोनेंट वोवेल है, वोवेल कौन से हमारे, चलो कौन बताएगा हमारे वोवेल्स कौन से हैं। ए ई आई ओ AEIOU वो हमारे इंग्लिश के वोवेल है, मैं यहाँ पे हिंदी या फिर गुजराती के वोवेल्स की बात कर रही हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। अ आ ई उ ए, यस एक मिनट, क्या बोला आपने। यस ओके फॉर नाउ देखो हमारे जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो न्यू ग्रुप्स में होने वाली है, ओल्ड ग्रुप से अभी उसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या कुछ भी आएगा नहीं, सो इट इज योर चॉइस, इफ यू वांट टू स्टे इन दैट ग्रुप देन इट्स योर चॉइस, एंड इफ यू वांट टू लेफ्ट फ्रॉम दैट ग्रुप इट्स फाइन। चलो चलो कॉन्सोनेंट मतलब कि क ख ग घ च छ, एंड ये है हमारे वोवेल्स। मैंने कहा यूरोपियन, तो सबसे पहला है य, तो य हमारा कॉन्सोनेंट है कि वोवेल्स, पहले ये समझो फिर आप आंसर लिख पाओगे। चलो चलो सोचो और फिर मुझे बताओ क्या आएगा, बोलो अभी। ए आएगा क्योंकि य जो है वो इसमें आता है, ऑक्स क्या है ऑक्स, हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो पहला क्या है अ, जब हम उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आएगा अ पहले, तो अ क्या है वोवेल और कॉन्सोनेंट, क्या आएगा ए और एन, एन आएगा एन ऑक्स। यस इसको हम बोलते हैं हाउस, हाउस मतलब पहला क्या है ह, क्या तो क्या आएगा कॉन्सोनेंट और वोवेल, हाउस है तो पहला है ह, तो वो क्या है कॉन्सोनेंट की वोवेल, ए आएगा कि एन आएगा, सोचो बताओ। एन आएगा, इतना क्यों, मतलब सोचो ना थोड़ा, मैं बोल रही हूँ कि वोवेल में सिर्फ अ आ ई उ ये सब है, यस कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा ए आएगा। देखो सोच के आंसर दो, आपको ऐसा थोड़ी लगा कि तुरंत आंसर दे दो, थोड़ा सोचो ना। मैंने कहा हाउस में ह है तो इसके साथ में मैंने ह लिखा है, तो फिर कॉन्सोनेंट हमारे वोवेल सिर्फ इतने हैं, ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, सोचो और सोच के आंसर दो, ठीक है। चलो उसके बाद एस्किमो, ओ सबसे पहले है एस्किमोस, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स सोच के आंसर देना। क्या आएगा ए आएगा, क्यों ए आएगा, ए में कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एस्किमो का ई कॉन्सोनेंट में कहाँ पे आएगा जरा मुझे बताओ तो। बोलो ए एन आएगा, यस ए एन आएगा, यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे ई है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन करोगे तो एस्किमोस ए है, तो यहाँ पे आपको ए नहीं दिख रहा, तो ये क्या है हमारा वोवेल, तो वोवेल के लिए क्या है एन, थोड़ा देखो समझो फिर आंसर दो। चलो अफ्रीका मतलब कि आ,
किसमें आएगा? कॉन्सोनेंट मतलब कि क ख ग घ च छ कॉन्सोनेंट में आएगा कि वोवेल्स में आएगा? ए क्या वोवेल्स हमारे ये है अ आ इ उ और मैंने कहा यूनिफॉर्म मतलब कि यू। तो कहां पर है यहाँ पे बताओ मुझे। आपके सामने मैंने दिए है कि ये हमारे वोवेल्स है, फिर भी वोवेल्स में आएगा यू। चलो हैरी एग मतलब कि ह से स्टार्ट हो रहा है, हैरी एग ह तो किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में आएगा कि वोवेल्स में आएगा? चलो वोवेल्स में आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे मुझे ह कहाँ पर है बताओ। क्या कहाँ पे एरो है? वो 11 पे है, अभी 10 तो कंप्लीट करो। हाँ हैरी 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 एच के देखो क्या आएगा इसमें? ए आएगा। यस ए आएगा। पहले 10 तो कंप्लीट कर लो, अभी 11। चलो 11 में क्या आएगा? एरो मतलब कि इसको हम ऐसे लिखते हैं एरो इन। यस कोई बात नहीं, वेट फॉर 5 मिनट। चलो अभी दिख रहा है सबको? ओके चलो अभी मुझे 11 का आंसर बताओ। चलो 11 में क्या आएगा? एरो लिखा है तो ये है ए, तो क्या है? ए आएगा कि एन आएगा? चलो एन आएगा। ये लिखा है ऑन तो क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? इसमें 12 में क्या आएगा? एन आएगा। राइट। ये लिखा है यूनिकॉर्न, ऐसे लिखते हैं हम यूनिकॉर्न मतलब कि यू य तो क्या आएगा? चलो सोच के बताओ क्या आएगा? यस यस राइट। य से स्टार्ट हो रहा है, यूनिकॉर्न मतलब कि ये कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए। यस 1 रुपी कॉइन ये क्या है? 1 जिसको हम लिखते हैं एस से, तो वो है पहले तो क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। यस वो आएगा ए। ऑनेस्ट ये है ऑनेस्ट। पहले सुनो, पहले ऑनेस्ट है इसको हम लिखते हैं ऐसे ऑनेस्ट, तो पहले है ओ तो ओ किस में आएगा? कॉन्सोनेंट की वोवेल। ऑनेस्ट आप उसको बोलते हो ऑनेस्ट तो क्या है? ओ। उसको नहीं, वही तो बात है क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं HOUR तो इसको हम हवर बोलते हैं कि अवर बोलते हैं? बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हाँ बट ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है। ऑनेस्टी आपने ये वर्ड नहीं सुना, आपने ये वर्ड सुना है कि ऑनेस्टी, कि ये सुना है कि ऑनेस्टी? वोवेल्स आएगा। तो अगर वोवेल्स है तो ए आएगा कि एन आएगा? एन। यस क्योंकि ये ए और एन जो है ना वो आपको इसी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे चलना है। अदरवाइज आप इंग्लिश के वोवेल्स पे चलोगे तो इंग्लिश के वोवेल्स में क्या होगा पता है? ये यू जो है ना वो इंग्लिश का क्या है? वोवेल है। आप देखना इंग्लिश के वोवेल कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो देखो ये यू है, अगर इंग्लिश पे चलोगे तो इसको हम वोवेल्स कह सकते हैं, लेकिन जब
जब आप इसको बोलते हो ना तो बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो पहला क्या आया यू, तो यू हमारा गुजराती में देखो तो यू जो है ना वो हमारा वोवेल नहीं है, क्या है कॉन्सोनेंट। इसीलिए कहा है कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, आप बोलते क्या हो उस पे ध्यान दो। यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग है वो ध्यान मत दो। इसमें ओशियन, ओशियन मतलब कि ऐसे हम लिखते हैं। तो पहला देखो पहला क्या है ओशियन, ओ तो किस पे आएगा कॉन्सोनेंट और वोवेल, मतलब कि ए आएगा कि एन आएगा। फिर से बोलो ए आएगा, ए आएगा। सोच के बोलो मुझे, फिर से बोलो एन आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा तो है ओशियन मतलब कि ओ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रहा ओ, ठीक है। तो देखो पहला क्या है ह, तो ह क्या है कॉन्सोनेंट है कि वोवेल, सोचना। चलो 17 में मैंने यहाँ पे लिखा है मतलब कि ह किस में आएगा कॉन्सोनेंट में, मतलब क या फिर वोवेल्स में। ओके एन आएगा, मुझे रीजन बताओगे कि एन क्यों आएगा। चलो मुझे रीजन बताओ एन क्यों आएगा। चलो ओके क्योंकि ह हमारा वोवेल्स है। अभी मुझे बताओगे कि हमारे वोवेल्स कौन से हैं। ओके अभी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आपको इंग्लिश के वोवेल्स में ध्यान में रखना। मैंने क्या कहा कि ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स ध्यान में नहीं रखना, ये मैंने आपको कहा, आपने नहीं सुना था। मैंने कहा था कि ए ई आई ओ यू इंग्लिश के वोवेल्स है, ये ध्यान में नहीं रखना। यहाँ पे मैंने वोवेल्स देखो लिखे हैं अ आ ई ई उ, यस। तो ये क्या लिखा है मैंने है, तो क्या है भ। तो यहाँ पे कहीं पे भी वोवेल्स में भ आपको दिख रहा है, यस और नो। चलो आंसर देना है आपको, यस और नो। नहीं दिख रहा, ये रहा ये हो। तो ये जो है वो यहाँ कहीं पे भी वोवेल्स पे नहीं है, तो इट मींस कि ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट। इन कॉन्सोनेंट है तो क्या है यहाँ पे ए, यस। चलो उसके बाद ऑथर क्या है स्टार्टिंग में अ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओ, तो ये क्या है हमारा वोवेल। तो वोवेल देखा तो क्या आएगा इसमें एन। चलो ये मुझे सोच के बताओ यूनियन, यह है देखो स्टार्टिंग में यह, सोचो और फिर बताओ मुझे यूनियन मतलब कि यह है कॉन्सोनेंट है हमारा। एंड लास्ट वन आई मतलब कि वन स्टार्टिंग में है वो, तो क्या है कॉन्सोनेंट है कि वोवेल्स है ए, क्योंकि ये है कॉन्सोनेंट। तो एक्सरसाइज 1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर से बता रही हूँ सबको कि इंग्लिश के वोवेल्स ध्यान में मत लेना। इंग्लिश के वोवेल्स के बेसिस पे चलोगे तो आपके आंसर रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के वोवेल्स है ए ई आई ओ एंड यू, ये इंग्लिश के वोवेल्स है। बट आपको हिंदी या फिर गुजराती के वोवेल्स ध्यान में रखने, मतलब कि ये वाले अ आ ई उ जो पूरा चलता है वो। एंड ये कॉन्सोनेंट मतलब कि क ख ग घ च छ ज ज़, ये तो आप पढ़ ही चुके हो, तो वो ध्यान में रखना, तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, समझे।
मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर कोई थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हो, बट वो फिक्स होनी चाहिए। या फिर अगर किसी भी थिंग्स प्लेस की जब आप दूसरी बार मतलब कि रिपीटेड एक चीज की जब दूसरी बार आप बात करते हो ना, तो उसके लिए आपको द यूज करना है। क्योंकि जब एक ही चीज की आप सेकंड टाइम बात करते हो ना, तो वो चीज फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा दिस इज डैश एप्पल, अगर कोई ऐसी ब्लैंक हो ना, तो देखो कि दिस इज यहाँ पे क्या है एप्पल, स्टार्टिंग में क्या है ए, तो देखो ए है मतलब कि वॉवेल्स में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। यहाँ पे हमने ध क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एप्पल यहाँ पे फिक्स बात नहीं हो रही है, ठीक है। तब उस वक्त उसके लिए एन ही लगेगा, लेकिन देखो यहाँ पर ध लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर द क्यों लगेगा, क्योंकि एप्पल की बात जो है ना वो हम दूसरी बार कर रहे हैं, इसीलिए मतलब कि यहाँ पर अभी फिक्स हो चुका है कि आप जो एप्पल आपके पास है ना उसी एप्पल की आप बात कर रहे हो। जब वो फिक्स हो जाता है ना, मतलब कि उसकी बात उसके रिलेटेड अगर आप सेकंड टाइम बात करते हो तो आपको कंपल्सरी द लगाना पड़ता है। द एप्पल इज रेड, तो उस वक्त उसके पास द लगेगा। एंड कोई फिक्स पर्सन जैसे कि महात्मा गांधी, तो हम क्या यूज करते हैं द महात्मा गांधी, हम ऐसा थोड़ी लिखते कि अ महात्मा गांधी नो, फिर गंगा रिवर है तो हम क्या लिखते द गंगा रिवर, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, पर्टिकुलर है, वो फेमस है। तो किसी फेमस या फिर फिक्स या फिर कोई ऐसा प्रिंसिपल्स है जिसको हम बोलते हैं कि रूल्स, नियम, तो क्योंकि ये चीज अभी चेंज नहीं होने वाली, बस 5 - 3 है तो 2 ही आंसर आएगा, ये उसका रूल्स है, नियम है, ठीक है। फिर आप 3 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो ये फिक्स चीज है, ये कभी चेंज नहीं होगी लाइफ में, तो उसके लिए हमें द यूज करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके लिए और कुछ रूल्स नहीं है, इस द को आपको एक ही पॉइंट पे समझना होगा कि द मीन्स की जिसकी बात आप सेकंड टाइम कर रहे हो या फिर जिसकी बात हो रही हो वो फिक्स होना चाहिए या फिर फेमस होना चाहिए, तो उसके लिए आप यूज क्या करोगे द। फॉर एग्जांपल द गंगा रिवर, द हिमालयास, द रामायण, द महाभारत, तो यहाँ